बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की भजन 78 मानुष चोला दुर्लभ पाया। भजन करो भगवान का। भजन हरि का निश दिन करना ये कर्तव्य इंसान का। वो कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं। तेज बिना जो अग्नि सूनी, रवि सूना फिर काश बिना। चांद बिना जो दामनी सूनी, सूना फूल सुवास बिना। नीर बिना जो सरता सूनी, तन सूना जो श्वास बिना। तो भजन बिना त्यों नर्तन सूना, कहना वेद पुराण का। भजन हरि का निश दिन करना ये कर्तव्य इंसान का। कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं। बादल बिन जो नीर मिले ना, बोल सके ना बैन बिना। धर्म बिना जो स्वर्ग मिले ना, देख सके ना नैन बिना। पाप बिना जो नरक मिले ना, तिर ना होवे ऐन बिना। ओ भजन बिना त्यों कोई न पावे आत्म पद कल्याण का। भजन हरि का निस्दिन करना ये कर्तव्य इंसान का। कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं। सर्वधर्म में सार धर्म एक हरि भजन को जानो रे। सब मित्रों में मित्र सचा तुम हरि भजन को मानो रे। सब शास्त्रों का सार सही तुम हरि भजन पहचानो रे। हरि भजन ही कारण है एक ज्ञान ध्यान विज्ञान का। भजन हरि का निश्चित करना ये कर्तव्य इंसान का। कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं। कहे हरि भजन करे जो तीनों लोक सुधारे सो। आप सहित अपने कुल तारे, तारे पुरुष अपारे सो। भगवत से जो बेमुख रहता, मानुष जन्म बिगाड़े सो। हरि भजन बिन जन्म ले तो वह गर्दभ शूकर स्वान का। भजन हरि का निस्दिन करना ये कर्तव्य इंसान का। कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं। राग आसा भजन 78। मानुष चोला दुर्लभ पाया। भजन करो भगवान का। भजन हरि का निस्दिन करना ये कर्तव्य इंसान का। तन चेतन चेतन हेत भयो। भव भोगन हेतन देव दयो। नर न ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। तो कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है? इस दुर्लभ शरीर की दुर्लभता को समझते हुए, कीमत को समझते हुए, इसे ईश्वर के भजन के द्वारा सफल करने की शिक्षा गुरु महाराज जी इस भजन में दे रहे हैं। ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। अपने आत्मा का उद्धार करना। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। ये तुम्हारा परम कर्तव्य है
और मनुष्य शरीर में इस कर्तव्य की पूर्ति होगी। जिस प्रकार से अग्नि में अगर तेज न हो, गर्मी न हो तो अग्नि सूनी है। सूर्य में अगर प्रकाश न हो, चांद में अगर चांदनी न हो, फूलों में अगर सुगंध न हो, सरता नदी में अगर नीर न हो, और इस पंचभूत के शरीर में अगर प्राण न हो, श्वास न हो, उसी प्रकार से जिस मनुष्य में परमात्मा का भजन नहीं, नाम सुमरण नहीं, वो सूना तन है। सूनी नदी, सूनी अग्नि और सूना रवि, सूनी पुष्प राशि, सूनी चंद्रमाई, सब अपने अपने कार्य के बिना सूने हैं। उसी प्रकार से जिस मनुष्य में परमात्मा का भजन नहीं, उसका मनुष्य शरीर व्यर्थ है। दूसरी पंक्ति में गुरु महाराज जी सदुपदेश दे रहे हैं कि बादलों के बिना जल की प्राप्ति नहीं होती, मुखारविंद के बिना वाणी नहीं बोली जा सकती, धर्म कार्य करने के बिना स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होती, नेत्रों के द्वारा देखने की शक्ति नहीं मिलती, और पाप कर्म किए बिना नरक की प्राप्ति भी नहीं होती। उसी प्रकार से भजन बिना त्यों कोई न पावे, आत्म पद कल्याण का। तो उसी प्रकार से जिसने परमात्मा का भजन नहीं किया, उसे आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती, उसका उद्धार नहीं होता। सब धर्मों में उत्तम धर्म है परमात्मा का भजन करना, और सब मित्रों में से उत्तम मित्र परमात्मा का भजन है, और दूसरा कोई भी मित्र साथ निभाने वाला नहीं। सब शास्त्रों का सार सही तुम हरि भजन पहचानो रे। शास्त्र पुराण पढ़ के देखें, यही शिक्षा उन पुराणों शास्त्रों में बताई गई है कि भजन के द्वारा मनुष्य शरीर को सफल करे। ज्ञान, ध्यान, विज्ञान, ये सब उस भजन के द्वारा ही प्राप्त होंगे। मन के अंदर अज्ञान का आवरण जो है उसकी निवृत्ति होगी, ज्ञान का प्रकाश होगा, ध्यान में मन की वृत्ति लगेगी, और विज्ञान, विशेष ज्ञान ईश्वर परमात्मा का उसके भजन के द्वारा ही होगा। कहे तेहूं हर भजन करे जो, तीनों लोक सुधारे जो। त्रैलोक्य में उसे आनंद की प्राप्ति होती है जो ईश्वर के भजन में अपने समय को सफल बनाता है। स्वयं भी पार होता है, उसका कुल भी पार हो जाता है, उसके सानिध्य में आने वाले वो भी पार हो जाते हैं। अनंत मनुष्यों का उद्धार उसके द्वारा होता है। लेकिन जो परमात्मा से बेमुख रहता है, वो इस मनुष्य शरीर को बिगाड़ता है, अर्थात इस शरीर की कीमत को न समझ के इसे विषय भोग में लगा के तत्पश्चात नरक आदि लोकों की प्राप्ति करता है, और फिर पशु पक्षियों की जोन में गर्दभ, शूकर, श्वान, कुत्ते की जोन, सुअर की जोन और गधे की जोन, इस प्रकार अनंत योनियों में वो भटकता रहता है। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ।
अनभय वाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत, आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत, दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है, भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार, जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।